Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is maths lecture class 6 lecture number 6 presented by Sayyid Irfan Ali. Students, today we will discuss about exercise 1.1 question number 5. स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हम जानते हैं कि हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपनी सेट की डेफिनेशन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ हो, हम उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। क्लास ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सब के लिए यूनिवर्सल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल में मेरे पास सेट ऑफ वेयरिंग थिंग्स है और यहाँ पर कैप, शर्ट, शूज़ और सॉक्स, मतलब इनकी हम लोगों ने कलेक्शन ली है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, क्योंकि कैप, शर्ट, शूज़ और सॉक्स ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनके बारे में जानते हैं कि कैप जो है वो बेसिकली आपको पता है कि पहनने के पर्पस के लिए यूज़ होती है, इसको सर पे वेयर किया जाता है। इसी तरीके से शर्ट जो है वो डेफिनेटली हर बंदे को, हर इंसान को, यानी कि इसके बारे में इल्म है कि ये क्या है, शर्ट है और ये वेयर की जाती है। इसी तरीके से शूज़ हैं, इसके बारे में भी सबको पता है कि ये क्या है, ये पाँव में पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डेफिनेटली हर वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हर इंसान को आगाही हो, हम उस ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट का क्या होना ज़रूरी है, डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। तो क्लास इस अगर कलेक्शन में आप देखें, अगर कैप आपके पास एक बार मैंने यहाँ पर राइट किया है या इस कलेक्शन में कैप एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके बाद दूसरी दफ़ा ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें नहीं है। मतलब सेट में आपने दो कंडीशंस का ख्याल रखना है। पहली कंडीशन, कलेक्शन के अंदर जो आप लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो पहले नंबर पे क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड, मतलब कि उनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज हो कि वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब उनमें रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए, या वो मोर देन वंस जो है वो अपीयर नहीं होने चाहिए। तो क्लास ये सेट की डेफिनेशन थी, तो ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है। तो हमारे आज वाले क्वेश्चंस में क्योंकि हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको आपके लिए रिपीट कर दिया गया है। क्लास दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो सिंपल है कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। क्लास सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको सेट के मेंबर्स या फिर उनके उस सेट का एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है सेट ऑफ वेयरिंग थिंग्स। क्लास यहाँ पर देखें, कैप, शर्ट, शूज, सॉक्स, ये सब के सब हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे सेट एस के। हमने अभी बात की कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। तो अगर इस सेट में देखें तो कैप, शर्ट, शूज़ एंड सॉक्स ये सारे इस सेट के क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डिस्टिंक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, ये कलेक्शन हमारे पास सेट भी है। तो हम अगर हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड व्हाई। क्लास हमने बताना है कि हमारे पास जो कलेक्शन दी गई है
ये सेट क्यों नहीं है और इसकी वजह क्या है। तो क्लास देखते हैं कि ये मेरे पास एक कलेक्शन लिखी है A इज इक्वल टू BANK, यानी कि B एक ऑब्जेक्ट है, A एक ऑब्जेक्ट है, N एक ऑब्जेक्ट है, K एक ऑब्जेक्ट है, या आप इनको कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये इस सेट के क्या हैं, इस कलेक्शन के क्या हैं, मेंबर्स हैं, या आप इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ये हमने अभी प्रीवियस डेफिनेशन में डिस्कस किया है। इन द कलेक्शन A, इस कलेक्शन की बात कर रहे हैं क्लास। अभी तक ये जहन में रखें कि अभी तक हमने इसको सेट नहीं बोला है, तो जब तक वह हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये सेट नहीं है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे। तो क्लास इन द कलेक्शन A ऑल एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ये डेफिनेटली वेल डिफाइंड है। बी जो है वो अल्फ़ाबेट है, इसी तरह ANK ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और दूसरे नंबर पे ये क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम कहेंगे कि इनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है। क्लास इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट हैं इनमें कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन कलेक्शन है, ये जो ए कलेक्शन दी गई थी, ये क्या है, एक सेट है। तो क्लास हमने यही बताना है कि हमारे पास अगर कोई कलेक्शन दी गई है, अगर वो सेट है तो क्यों सेट है, अगर वो सेट नहीं है तो वो क्यों नहीं सेट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास ये सेट था, तो हमने इसकी साथ में रीज़न जो है वो भी बतानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, इसका सी पार्ट है, इसकी सी कलेक्शन हमें दी गई है 0 1 2 0। क्लास हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं 0 1 2 एंड 0। क्लास ये बात तो क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये काउंटिंग नंबर से लिए गए, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली नंबर्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड वाली वो तो इसमें पूरी हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर गौर करें तो ये जो ज़ीरो है और यहाँ पर ये ज़ीरो है, इसका मतलब है ज़ीरो मोर देन 1 टाइम ये अपीयर हुआ है यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि जो हमारी गिवन कलेक्शन C है वो सेट नहीं है, और साथ में उसकी रीज़न ये है कि ज़ीरो इज़ अपीयर मोर देन वंस, यानी कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर हुआ है। तो ये जो गिवन कलेक्शन है ये हमारे पास सेट नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास एक कलेक्शन है एज कलेक्शन में कहा गया है कि द सेट ऑफ अ ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी कि हमारे पास ऐसी कलेक्शन है जिसमें ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, वो परिंदे हैं जो खूबसूरत परिंदे हैं। तो क्लास हम सपोज़ करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलत के लिए हम लोग सपोज़ करते हैं एक सेट बना लेते हैं, यानी कि ये जो उन्होंने कहा था ना सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो मैं एच यहाँ पर लिख के कुछ बर्ड्स के नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने स्पैरो का नेम लिख लिया, पैरट का नेम लिख लिया है, ऑल और इसी तरह डॉव का लिख लिया है। तो क्लास यहाँ पर मैंने कुछ बर्ड्स के नेम लिखे हैं। अगर मैं ये वाली बात नहीं करें हम कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो क्लास सिर्फ इस सेट को देखें और मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि बेटा ये जो आपके पास एज सेट लिखा है, ये ऊपर वाली चीज़ को भूल जाना है आपने। एज जो सेट लिखा है क्या ये सेट है? तो स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे कि जी स्पैरो जो है वो डेफिनेटली बर्ड है, इसी तरीके से पैरट भी बर्ड है, ओल भी बर्ड है, डव भी जो है वो बर्ड है। मतलब इनमें से हर जो परिंदा है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। दूसरे नंबर पे आपके पास आप देखेंगे कि क्या इसमें कोई रेपुटेशन तो नहीं है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो क्लास देखें स्पैरो, पैरट, ओल और डव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इसके अंदर जो बर्ड है वो मोर देन 1 टाइम अपीयर नहीं हुआ है।
तो क्लास आप कहेंगे जी सर ये हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ बर्ड है। अच्छा क्लास, हमारा क्वेश्चन जो था वो सेट ऑफ बर्ड्स का नहीं था, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सेट ऑफ बर्ड्स के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था वो था सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी कि ऐसे परिंदे जो खूबसूरत हैं। तो क्लास मैंने हमारी सहूलत के लिए मैंने कुछ बर्ड्स को एक कलेक्शन में लिख लिया था। तो अब क्या कहेंगे जी कि हम चेक करेंगे कि जी स्पैरो जो है वो ब्यूटीफुल अगर है तो क्या ये वेल डिफाइंड है। तो हम कहेंगे जी इन द कलेक्शन एज इफ वी से स्पैरो इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, अगर हम ये कहें कि स्पैरो जो है वो ब्यूटीफुल बर्ड है, तो क्लास ऐसा हो सकता है कि वो आपके करीब ब्यूटीफुल हो और मेरे करीब ब्यूटीफुल ना हो, और इसी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के करीब वो ब्यूटीफुल है लेकिन उससे अलग किसी और पर्सन के करीब वो ब्यूटीफुल नहीं हो। तो हर इंसान की जो है या हर देखने वाले की अपनी चॉइस है उस बर्ड के हवाले से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हर इंसान की सेम थिंकिंग होती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, कि वो एक जैसा, जैसे मैंने चेयर की या किसी पेन की एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो उसमें था कि जो चेयर है वो डेफिनेटली बैठने के पर्पस के लिए यूज़ होती है, और वो पूरी दुनिया में मतलब किसी को भी आप दिखा दें तो वो आपके पास क्या है, वो एक चेयर है। ठीक है, मतलब वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। इसी तरीके से जो ब्यूटीफुल बर्ड है वो आपके करीब जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है लेकिन किसी दूसरे पर्सन के करीब वो ब्यूटीफुल नहीं होगा। तो क्लास आप क्या कहेंगे कि जो स्पैरो है वो ब्यूटीफुल अगर है तो वो फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट की एक कंडीशन जो है वो फेल हो गई है, तो हम कहेंगे जो हमारी कलेक्शन है वो सेट नहीं होगी। उसके बाद आपके पास एक कलेक्शन है एम, द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, यानी कि आपने एक कलेक्शन लिखनी है जिसमें आपके पास वुडन चेयर्स हों और वो आपने बताना है क्या वो सेट हैं या नहीं है। तो क्लास देखिए मैंने एक सेट बना लिया यहाँ पर। लेट एम इज इक्वल टू डेस्क चेयर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर्स की हम लोग कलेक्शन बना लेंगे। तो मैंने एक चेयर ले ली जो डेस्क चेयर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ऑपरेटर चेयर है जो नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह के पास होती है वो चेयर लिख ली ऑपरेटर चेयर, और दूसरे नंबर पे जो हमने थर्ड नंबर पे जो हमने लिख ली वो गार्डन चेयर लिख ली। और भी बहुत सारी टाइप्स की चेयर्स होती हैं तो हमने उनको सॉन में ले लिया है। सॉन का मतलब है कि ये चेयर सिर्फ ये 3 टाइप की नहीं है, और भी वुडन चेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप उसमें डाइनिंग चेयर भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा क्लास, इन द कलेक्शन एम ऑल एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। डेफिनेटली आपको पता है कि हर चेयर जो है वो वेल डिफाइंड है, हर इंसान को उनके बारे में पता है कि अगर ऑपरेटर चेयर है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो पेशेंट या डॉक्टर्स के लिए वो यूज़ की जाती है। इसी तरीके से गार्डन चेयर जो है वो प्रॉपर गार्डन देखने से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो क्लास दूसरे नंबर पे हम ये चेक करेंगे क्या वो डिस्टिंक्ट भी हैं। देखें इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोर देन 1 टाइम अपीयर हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी कलेक्शन एम है ये भी हमारे पास एक सेट है। तो क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ लेसन आपके लिए हमेशा से एक असाइनमेंट होती है। तो क्लास आप लोग असाइनमेंट में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो कलेक्शन है डी कलेक्शन, ई एफ जी जे के एंड एल कलेक्शन को ये आप प्रूव करेंगे क्या वो सेट हैं। अगर वो सेट हैं तो रीज़न लिखेंगे, अगर वो सेट नहीं हैं तब भी उनके लिए रीज़न लिखेंगे, जिस तरीके से आपको इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।